Hi everybody, this is Palumi and you're watching me at Times of India TV. That's why I felt bad. I genuinely felt bad, but then I realized that weekend का वो पहला weekend का बार था और weekend के बार पे ऐसा नहीं कि live 24/7 चल रहा है. So they also have limited time. जिस टाइम के अंदर उनको सब कुछ कवर करना होता है. तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनके पास ना वो टाइम नहीं था. मुझे बाकायदा वो वर्ड यूज किया गया है मेरे बारे में. बाकायदा मुझे चुड़ैल बोला गया है, मुझे डायन बोला गया है, मुझे काली बोला गया है कि मैं अंधेरे में दिखूंगी नहीं. मुझे नहीं फर्क पड़ता. आज मैं जो भी हूँ वो मेरे कलर की वजह से, मेरे अपीयरेंस की वजह से. मैं आज भी हूँ, कल भी रहूंगी, पहले भी थी. और तुम्हें पसंद हो ना हो, मैं रहने वाली हूँ और मैं रहूंगी. लास्ट नाइट आई क्राइड. आई डिड नॉट, आई एम नॉट. सुबह अगर देखते ना मैं करोती हूँ ना, मेरा पूरा आंखें वाँखें सूज जाता है. सुबह मेरी पूरी आंखें सूजी हुई थी. आई डिड नॉट क्राई फॉर माई सेल्फ. अभी जाके मेरे पिक्चर्स चेक करो. देयर आर कमेंट्स, लेजिटिमेट देयर आर कमेंट्स जहाँ पे मुझे कलोटी बुला रहे हैं. वहाँ पे मुझे पता नहीं क्या क्या, काली, ये वो, अंधेरे में नहीं दिखती है, ये वो, फलाना ढिमकाना. देयर कमेंट एंड आई रिमूव फ्यू ऑफ देम. देन आई एम लाइक I should not remove it. Elvis have threatened Sai कि तुम बाहर आओगे तो मैं तुम्हें देख लूंगा. What if actually someone do something to him? Will you take responsible for it? You can't move on. It was a long relationship. I was with him for 4-5 years. It's a long time, you know. And he was the pillar of my life. Hello everyone, welcome to Times of India TV. I'm Vijaya Tiwari and today I'm in conversation with the Fury, the Feisty, Palumi Das, who's just got evicted from Big Boss OTT Season 3. तो आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही बिग बॉस में. वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू फर्स्ट थिंग कि आपने बहुत अच्छा खेला. आपकी जर्नी छोटी थी लेकिन दमदार थी. तो डिसअपॉइंटेड हो कि जल्दी बाहर आ गए? हाँ, मुझे लगा है, मुझे अभी भी लगता है कि मेरी जो जर्नी बिग बॉस में है वो, मैं बहुत लंबी रेस की घोड़ी थी. और मेरा एविक्शन समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज़्यादा वहाँ पे रह पाती अगर मेरा एविक्शन अगर जनता पे और मेकर्स पे अगर होता तो. राइट. बट इट वॉज नॉट ऑन देम, इट वॉज बेस्ड ऑन अ हाउसमेट. तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि एक होता ना थ्रेटेंड एंड समहाउ इंटिमिडेटेड. तो मुझे वो कभी कभार लगता है. So I'm not upset about that. You should be scared of me. आपकी जर्नी जैसे मैंने कहा छोटी रही, बट इसमें ग्राफ था एक पॉलिमी जहाँ पर भी आपको लगा कि चीज़ें आपके अगेंस्ट बिना मतलब के बोली जा रही हैं. योर फाइट विद शिवानी, उन्होंने कई बार आपने थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया व्हेन शी मेड पर्सनल अटैक्स. व्हाट यू हैव टू से कि जिस तरीके से उनको घर में कुछ लोग थोड़ा बढ़ावा दे रहे हैं और उनको इनोसेंट समझ के उनको उनकी हरकतें माफ़ की जा रही हैं. व्हाट यू हैव टू से? आप 22 साल की हो, मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई थी जब मैं 19 साल की थी. 22 साल में आपको आप बेसिकली एक यू आर एन अडल्ट, यू आर नॉट 13-14. तो आप जब आप यू हैव 5-6 मिलियन फॉलोअर्स शी हैव गॉट. जब आपके पास इतने फॉलोअर्स है, आपको एग्जैक्टली पता है कि हाउ टू क्रिएट दैट. यू आर नॉट दैट इनोसेंट और यू आर नॉट दैट चाइल्ड. ओके, यू आर वेरी यंग. There are things which can be rectified on you. There are things you might do that comes with experience. But you're not that dumb, are you? Like you're 22, you run a YouTube channel. You know exactly what to say to people so that you attract those people to subscribe your channel. Right. So you're not that dumb, are you? एंड जिस तरीके से वो पर्सनल अटैक करती हैं ऑन योर कलर, द काइंड ऑफ आउटफिट्स यू आर वेयरिंग, यू नो, कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली वो वीकेंड का वार पे भी एड्रेस नहीं हुआ. हमने पास्ट सीजन्स पे देखा, बिग बॉस इतने सालों से चलता आ रहा है, हमेशा जब भी ऐसी कोई बात हुई है होस्ट ने पुल किया है वो कंटेस्टेंट को, लेकिन इस बार बात हुई नहीं. So that's why I felt bad. I genuinely felt bad, but then I realized that weekend का वो पहला weekend का बार था और वीकेंड के बाद पे ऐसा नहीं कि लाइव 24/7 चल रहा है. सो दे ऑल्सो हैव लिमिटेड टाइम. जिस टाइम के अंदर उनको सब कुछ कवर करना होता है. तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनके पास ना वो टाइम नहीं था. एंड टेक्निकल चीज़ है ये, इट्स नॉट पर्सनल, आई वुड से इट्स अ टेक्निकल थिंग. एज अ एक्ट्रेस आई ऑल्सो डू अंडरस्टैंड देयर इज अ स्क्रीन टाइमिंग दैट वी हैव टू मेंटेन. तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो था.
तो आई एक्चुअली थॉट कि मैं नेक्स्ट वीकेंड के बार पे उनको पहली बात तो मैं सॉरी बोलूंगी दैट आई इंटरप्टेड यू व्हाइल यू वर टॉकिंग, बट जनरली आई आल्सो डिड नॉट रियलाइज इट बिकॉज एक होता ना वो जो थोड़ा सा डेफर्ड टाइम, हाँ, वो मुझे समझ में नहीं आया था. तो आई एक्चुअली थॉट ही इज वेटिंग फॉर माई आंसर. आई डिड नॉट वांट टू इंटरप्ट हिम. हाउ वुड आई? ही इज अनिल कपूर, द अनिल कपूर. आई विल नेवर डू दैट. बट वर यू डिसअपॉइंटेड बिकॉज बार बार आपको इंटरप्ट किया जा रहा था? यू वर नॉट गिवन अ चांस टू स्पीक, यू नो, योर टर्न. जब आपकी बारी आई, आपको, यू नो, यू वर नॉट लेट कि आप बोलें या अपनी बात रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब यू नो इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे ये सब बाहर जा रहा है, एंड बहुत सारी ऑडियंस है जो ये कंटेंट कंज्यूम कर रही है और उनको लगता है कि किसी के कलर के ऊपर, किसी के आउटफिट के ऊपर बुलाना शायद यू नो नॉर्मलाइज कर रहे हो. Also the character, you spoke about my character. Yeah. What do you know तुम about जैसी me? लड़कियां. Yeah, what do you know about me? और मैंने वो I swear on my mother and I love my mom. मैं इतनी बार वहाँ पे मम्मी कर चुकी हूँ, तो you know that I'm a mama's girl. अगर पहले भी इस बात को लेके मुद्दा बनाया गया है तो उस बारे में बात करो. अगर अभी भी हो रहा है तो बात करो, और अगर आगे भी होगा तो बात करो. ऐसा नहीं है कि इस पहले सीजन में हो गया तो कोई देख के बोल रहा है. मुझे बाकायदा वो वर्ड यूज किया गया है मेरे बारे में. बाकायदा मुझे चुड़ैल बोला गया है, मुझे डायन बोला गया है, मुझे काली बोला गया है कि मैं अंधेरे में दिखूंगी नहीं. दैट इज रॉन्ग. Yeah. So don't you think कि ये तो मुझे लगा कि नेक्स्ट वीकेंड के बार में एड्रेस हो जाएगा, बिकॉज आई वाज श्योर दैट मैं एविक्ट नहीं हो रही हूँ. आई वाज 200% श्योर. बट देन it was not on the makers. The eviction was not on the makers. The eviction was not on the audience. It was from someone जो घर के अंदर है. Yeah. So that's why I got evicted. Right. And कहीं ना कहीं मुझे था कि मैं आगे जाऊंगी तो I'm sure and I know for a fact Anil sir is very transparent. He's very fair. He never gets like you know hesitate to say something. Yeah. if अगर उनको कुछ दिखता है तो वो बोलते भी है. तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो आगे के वीकेंड के बार पे जाके समझ आई एम श्योर अभी तक जितने भी क्लिप्स आए होंगे, आई थिंक मुझे अभी जाके उनको अलग से बोलने की जरूरत भी नहीं. उन्होंने देखा होगा और वो समझ भी गए. और मुझे पता है कहीं ना कहीं वो आगे जाके ये बात को लेके बोलेंगे. सो या इनफैक्ट इसके पहले पॉलिमी जब भी हमने बात की, यू हैव ऑलवेज बीन कॉन्फिडेंट अबाउट योर कलर. आई स्टिल एम. और आपने कभी ये नहीं बोला है कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा यू नो आपको इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम्स हुए. आपने हमेशा उसको अप्रिशिएट किया. कई बार कलर की वजह से काम मिला है, हाँ डिफरेंसेस ये नहीं किया. बट क्या अभी आपको लग रहा है अभी सोशल मीडिया पे उस तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग जो इन्फ्लुएंसर्स का चोला पहन के एक अलग यू नो कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों को लुक डाउन अपॉन कर रहे हैं, चाहे वो कलर के बारे में हो, चाहे कपड़ों के बारे में हो. शायद अब आप वो फेस कर रहे होंगे अपने सोशल मीडिया पे. नहीं, चंडीगढ़ का चिंटू क्या बोलता है मेरे बारे में, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. I am who I am because of my color, because how I look, because how I behave, because how I stand tall. So yeah, I don't care about what you're saying about me, how you're defaming about me. It's about the women who are out there who do not have this voice. Yeah. Who do not have this authority to stand for themselves. It's for them. True. ऐसे बहुत लड़कियां हैं जो नहीं बोल सकती है. उनके पास वो एक होता है ना, एक मौका नहीं होता बोलने का. उनको बहुत सारे लोग ऐसे बोल के चलते हैं. I am standing for them. मुझे नहीं फर्क पड़ता. आज मैं जो भी हूँ वो मेरे कलर की वजह से, मेरे अपीयरेंस की वजह से मैं आज भी हूँ, कल भी रहूंगी, पहले भी थी. और तुम्हें पसंद हो ना हो, मैं रहने वाली हूँ और मैं रहूंगी. पर जो लड़कियां नहीं कर पाती, आई फील बैड फॉर. लास्ट नाइट आई क्राइड. आई डिड नॉट, आई एम नॉट. सुबह अगर देखते ना मैं करोती हूँ ना, मेरा पूरा आंखें वाँखें सूज जाता है. सुबह मेरी पूरी आंखें सूजी हुई थी. आई डिड नॉट क्राई फॉर माई सेल्फ. I cried for those women what they go through. Like अगर तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मुझे बोल रहे हो, तो मतलब समझो आगे जाके मतलब लोगों को कितना सुनना पड़ता है. मुझे बोलोगे तो मैं उधर ही भाई खींच के राफ्टा दे दूंगी. और अगर हाथ के भी यूज करने की जरूरत है, मेरे पास ये जुबान है. If I'm not using my hand, I will use my mouth and I make sure तुम्हें मैं जमीन में गाड़ दूं अपने जुबान से. But I genuinely feel bad for those people. Like, जिनके पास ये आवाज नहीं है, वो कैसे करते होंगे यार. और तुम एक इन्फ्लुएंसर हो कि ये चीज बोल रहे हो. यू इन्फ्लुएंस पीपल. आई एम नॉट किडिंग. यू चेक माई पिक्चर्स, प्रीवियस वन. यहाँ पे कोई कभी किसी ने भी मेरे कलर को लेके कोई कुछ बोलता नहीं. अगर गलती से भी किसी ने बोल दिया ना, माई फॉलोअर्स विल बैश दैट पर्सन. अभी जाके मेरे पिक्चर्स चेक करो. देयर आर कमेंट्स, लेजिटिमेट देयर आर कमेंट्स जहाँ पे मुझे कलोटी बुला रहे हैं.
वहाँ पे मुझे पता नहीं क्या क्या काली, ये वो, अंधेरे में नहीं दिखती है, ये वो, फलाना ढिमकाना, दे कमेंट, एंड आई रिमूव फ्यू ऑफ देम, देन आई एम लाइक आई शुड नॉट रिमूव इट, आई शुड लाइक इनको हटाने से बेहतर ये है कि मैं इसको एड्रेस करूँ प्रॉपरली मीडिया के सामने, एंड देन आई रियलाइज आज मेरा मीडिया इंटरेक्शन भी है, I'll address it in proper way. Yeah. You cannot do that. You are an influencer, you influence people. The moment you use a word, make sure that millions of people are listening to it. Yeah. The way you will behave, your followers will try to replicate that thing from you. Yeah. True. But Elvis have threatened Sai कि तुम Yeah. बाहर आओगे तो मैं तुम्हें देख लूंगा. What if actually someone do something to him? Will you take responsible for it? Yeah. But don't you think कि ये अपने जो इनको एक प्यार मिल रहा है या एक जो प्लेस इनको You're taking it for granted. Yeah. And misusing it. Absolutely. अगर by chance इसके किसी followers ने अभी जाके साई को अटैक किया, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे उसकी? Forget about responsibility. Will you try to save Sai or not? तुम उसे जानते भी नहीं हो भाई मेरे. You can't do that. You cannot do that. So with great powers comes great responsibility from Marvels. But yeah, it's true. Yeah. It's true. इसके साथ साथ और एक चीज बहुत नॉर्मलाइज हो रही है घर पे कि किसी से भी किसी तरीके से बात करना. द वे विशाल एंड रणवीर के साथ जिस तरीके से बात करते हैं, Respect people. Yeah. Like for example, अगर आपने दोगला बुलाना एंड यू नो व्हाट नॉट. It's not correct. If you have seen me, जो मुझसे छोटे हैं, मैं उन सबको तू तुम करके बोलती हूँ. The moment someone is elder than me, I always address them as आप. किसी को अगर आप रिस्पेक्ट दोगे ना, आपकी रिस्पेक्ट गिरेगी नहीं उसमें. हाँ, अगर कोई आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, रख के दो वहां पे. But you can't disrespect someone and he's a very senior person, to be very honest. तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से वो काम कर रहा है बंदा. तो have some decency. and मैं विशाल पर बुरा आदमी नहीं है, बुरा इंसान बिल्कुल भी नहीं है. He's a very kind hearted guy. मेरे जब वो हिप पे लगा था, ग्लूट पे, सॉरी कांट से हिप, मेरे जब ग्लूट पे लगा था, he was the one, कोई था नहीं, मुझे वॉशरूम जाना था and I couldn't get up from my bed. He literally उसने मुझे कैरी करके, वो बंदा मुझे वॉशरूम तक लेके गया है. He's not a bad person, I would say. हमारा भी शुरुआत में मेरे और विशाल के बहुत लड़ाइयाँ हुई है. But he's not a bad human being. But I think वो थोड़ा सा बड़बोला टाइप का है, बोल देता है. तो but you have to respect रणवीर. He's one of the, I think वो सबसे सीनियर है हमारे वहाँ पे, दीपक जी से भी ज़्यादा. तो वो थोड़ा सा चीज दिमाग में रख के, नॉट ओनली विशाल but I say everyone, even including शिवानी, she does not know how to talk. उसको नहीं पता किससे कैसे बात करना होता है. और कभी भी मैं बोलती हूँ, वो बोलती क्योंकि हमारे वहाँ पे तो ऐसी बात होती है. That's not correct. I have friends from villages. भाई मेरे वहाँ पे भी ना आमता बोल के there's a place जो कि गाँव, प्रॉपर गाँव है. वहाँ पे मेरे दोस्त है, वो not educated. I'm telling you, are not educated, who does not like, उनको वो एकदम सिंपल नॉर्मल से बंदियाँ हैं जिसकी शादी हो, but they know how to put respect. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं गांव से आ रही हूँ तो मुझे रिस्पेक्ट करना नहीं होता है. आप अपने गांव को, खुद अपने गांव को तुम नीचा दिखा रही हो. True. ऐसा नहीं होता है. गांव के लोग बहुत अपने जैसे होते हैं. हमारे चंट और चतुर जो शहर के लोग होते हैं, गांव के लोग वैसे नहीं होते. They are very nice people. Before wrapping up, मेरे को एक दो चीज और जाननी है. You opened up about your personal life also on the show, and you said कि मुझे उस लड़के को prove करके दिखाना था. Can we say that you have still not been able to move on? You can't move on. It was a long relationship. I was with him for 4-5 years. It's a long time, and he was the pillar of my life, which all of a sudden was just not there. So it takes time to. I'm not going to get back to him for sure. I'm done. I'm over that relationship. But what did you wanted to prove to him? That there were a lot of questions, but I just wanted to answer them that I am somebody. I have my voice. I can stand tall, and I'm just not going to be a housewife. I will never be able to be a housewife. I'm earning since I'm 13, so I cannot be dependent on someone. Lastly, जब तक गेम की बात करें, आपको क्या लग रहा है कि इस गेम में कौन है जिसने ऑलरेडी अपना रडार एकदम हाई कर दिया और वो एक अलग ही लेवल का गेम खेल रहा है और वो शायद से इट्स नॉट इन अ गुड टेस्ट? There are many, but
if I specifically take few names, that would be Shivani. Not a right way to play. Even I think probably you will also agree with me. मकबूल सबके तरह सब टाइप पे वो लाइक शी इज़ लाइक मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी जैसी उसके सामने उसके जैसी शी इज़ नॉट इवन like I've seen few clips now when I got out of the house that you were saying ill things about Vishal and Love. They were your friends, right? Yeah. So you can't do that. And तुम सबके सामने सबकी जैसी बन रही हो. Right. लास्ट अरमान हाँ. एंड आप लोग तो अंदर थे, लेकिन अरमान और उनकी दोनों बीवियों के बारे में, पायल और कृतिका के बारे में बहुत सारी बातें हो गई हैं ऑलरेडी, बहुत सारा डिस्कशन चालू है. व्हाट डू यू हैव टू से? आपने उन तीनों के साथ टाइम स्पेंड किया है घर के अंदर. सो आई थिंक हर बार ये लोग एक चीज बोल रहे थे उनको, जो मैं एथिकली वाज नॉट करेक्ट. तुम लोग तो साथ में गेम खेल रहे हो. अगर किसी को आउट होना होगा वो अकेला ही जाएगा. ऐसा नहीं कि एक आउट हो रहा है तो तीनों साथ में जा रहे हैं. It's not okay. हाँ, obviously you have some advantage, like you have your family inside. Emotional वो आप बोल सकते हो. That is even I think even they also accept it. पर तीनों मतलब ये कर रहे हैं वो नहीं बोल सकते कि तीनों तो साथ में ट्रॉफी लेके जा नहीं सकते. Already Payal got evicted. But I have huge. I know it's a very complicated relationship, but I have a huge respect for Payal. बिकॉज अगर वो शायद नहीं होती ना, अगर उसके डिसीजंस नहीं होते हैं ना, तो शायद ये तीनों साथ में भी नहीं होते हैं. अलग अलग हो जाते हैं. बट डू यू थिंक दैट पीपल आर सेइंग दैट दे आर प्रमोटिंग पॉलीगैमी? इज दैट व्हाट डू यू हैव टू से? I don't know about polygamy, but I think it's about a relationship that which is like my relationship is precious and I'm not going to let go of it. For that I have to do whatever it needs to take, and I'm going to do it for my relationship. I think that's what it is. I think मुझे लगता है अरमान कृतिका या अरमान पायल से ज़्यादा कृतिका और पायल बहुत क्लोज है उसके लिए. छूड़ा भी उन्होंने साथ में बोला कि पति के इसमें डाल देते हैं, हम एक दूसरे को नहीं डालेंगे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी different kind of relationship which neither you have an answer or I also don't have an answer to it. But what I have understood by staying 12 days inside the house with them is my respect goes to Payal. Yeah. Thank you so much, Thank you for talking to us, and it was pleasure meeting you, and all the best for your future. Thank you so much.